हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अपने यूट्यूब चैनल टारगेट स्टडी पर आप लोगों का एक बार पुनः फिर से स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों के बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक इंग्लिश सब्जेक्ट से लेके आया हूं, जिसका नाम है नरेशन, जिसे आप लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम लोग बेसिकली नरेशन और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जिसे हम दूसरी भाषा में कहते हैं, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए आइए मैं आपको अपने विषय की तरफ लेके चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि नरेशन के बारे में। सबसे पहले जो ये नरेशन शब्द है ये किस शब्द से बना है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो नरेशन शब्द है ये नैरेट शब्द से बना है। किस शब्द से बना है? नैरेट। नैरेट शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कथन, मतलब कहना। ठीक, टू से, टू स्पीक। ठीक, तो नैरेट शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है, ठीक, इसका शाब्दिक अर्थ होता है टू से, कहना, या टू स्पीक, स्पीच, बोलना, टू स्पीच, बोलना, टू से या टू स्पीच, बोलना या कहना। नरेशन शब्द जो है नैरेट शब्द से बना है। मैं अभी आपको इसको बकायदे नोट्स भी लिख दूंगा, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। नरेशन शब्द जो है नैरेट से मिलकर बना है। नैरेट शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है टू से, कहना। ठीक, और इसका हालांकि नैरेट में होता है सुनना और सुनाना, ये भी इसका अर्थ निकाला जाता है, सुनना और सुनाना। ठीक, और देखिए इसमें आपको मिलेगा भी कि डायरेक्ट कोई कहा और इनडायरेक्ट उसको कोई वापस कहा, तो मतलब कोई कह रहा है फिर उसको कोई सुन रहा है फिर वापस रिटर्न कर रहा है, ये दोनों बातें चलती हैं। तो सुनना और सुनाना भी अर्थ निकलता है, लेकिन इसका मूल शब्द जो इसका मूल अर्थ निकलता है, ये जो नरेशन है ये नैरेट शब्द से बना है, और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है टू से, टू स्पीच, मतलब कहना या कथन, कहना या कथन। तो हम कह सकते हैं कि इसकी अगर डिफिनीशन बनाई जाए नरेशन की, तो कहा जा सकता है कि नैरेट शब्द जो है, ये नरेशन शब्द जो है ये नैरेट से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है कहना। अर्थात किसी भी वक्ता की जो बात है, किसी भी वक्ता के द्वारा कही कोई बात है, उसी को हम क्या कहते हैं? नरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? नरेशन। तो अब बात आ जाती है कि नरेशन कहते हैं, तो ये नरेशन होता कितने प्रकार का है। तो आपको दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि ये नरेशन जो है, ये बात जो हम कहते हैं, ये बात दो प्रकार से कहते हैं। कितने प्रकार से कहते हैं? दो प्रकार से। अर्थात नरेशन के भाग कितने होते हैं? दो भाग होते हैं। एक डायरेक्ट स्पीच होता है। आइए मैं आपको फिर से एक बार जो है अच्छे से लिख देता हूँ। मैं आपको पूरा अच्छे से लिख देता हूँ कि नरेशन शब्द नैरेट नामक शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है शाब्दिक अर्थ होता है कथन, कथन अर्थात टू से, टू से मतलब कहना या बोलना, बोलना, कहना या बोलना। तो नरेशन शब्द जो है नैरेट नामक शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कथन, ठीक, अर्थात टू से, ठीक, मतलब कहना या बोलना। नरेशन को हम लोग जो है इसका जो इसके समानार्थक जो शब्द है वो है असर्शन, डिक्लेरेशन, ठीक, डिक्लेरेशन, असर्शन। इसका जो नियर अबाउट शब्द है, मतलब सिनोनिम्स जिसे आप कहते हैं, ये नरेशन शब्द की जो सिनोनिम्स है,
ये भी आप याद रखिएगा। नरेशन शब्द जो है इसको और क्या कहा जाता है, इसको असर्शन कहा जाता है। इसको असर्शन कहा जाता है, मतलब जोर देके, बल देके कहना, इसका अर्थ, इस शब्द का मूल अर्थ होता है। और इसका अर्थ होता है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट इसका अर्थ होता है। इसको एक और नाम दिया जाता है, इसको डिक्लेरेशन भी कहते हैं। इसको डिक्लेरेशन भी कहते हैं। अर्थात नरेशन को हम और किन किन नामों से जानते हैं, असर्शन के नाम से इसको कहते हैं, स्टेटमेंट भी इसको कहा जाता है और डिक्लेरेशन भी इसको कहा जाता है। आप ये भी याद रखिएगा, नरेशन शब्द जो होता है इसको असर्शन, स्टेटमेंट या डिक्लेरेशन भी कहा जाता है। तो इसको आप सिनोनिम के तौर पे नरेशन की सिनोनिम क्या थी ये याद रखिएगा, आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में काम आ जाएगा। ठीक, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा, इसको आप नोट डाउन करें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर जो भी चीज़ें आपको यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसको आप नोट डाउन बनाते हैं। वैसे मैं कोशिश करूँगा कि जितनी भी चीज़ें मैं अपने हैंड राइटिंग के माध्यम से आपको PDF अवेलेबल करा दूँगा। आप वीडियो को देखते जाइए और नोट बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए। वैसे मैं कोशिश करूँगा कि इन सभी चीज़ों की मैं PDF बना के आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और अपने नोटबुक में इसको लिख लीजिएगा। एक बार रिवाइज करेंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ये जो नरेशन नामक टॉपिक है बिल्कुल आपकी क्लियर होती चली जाएगी। बस आपको एक के बाद एक वीडियो जो मैं देता जाऊंगा सीरियल वाइज, उसको आप देखते जाइएगा और अपना एक नरेशन का जो है एक शॉर्ट नोट बना लीजिएगा, ताकि कोई भी एग्ज़ाम, चाहे आप एकेडमी से बिलोंग करते हों, 10वीं के छात्र हों या 12वीं के छात्र हों, या अगर आप कम्पिटिटिव होल्डर्स हैं, कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, और ख़ास करके जैसे जो होते हैं टीचिंग एग्ज़ाम, CTET, टेट, UP टेट जो भी होते हैं, अदर स्टेट के भी होते हैं, तो उसमें भी आपको इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। एक क्वेश्चन ज़रूर यहाँ से पूछा जाता है। और टीचर केवल एग्ज़ाम नहीं बल्कि अदर एग्ज़ाम जैसे आपको SSC हो गए, बैंकिंग हो गए, इनके एग्ज़ाम में तो यहाँ से पक्का ही पूछा जाता है, क्योंकि उसमें इंग्लिश का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। इंग्लिश में 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन इंग्लिश पूछी जाती है, SSC वगैरह जो होती है। और SSC रेलवे में, रेलवे में तो अगर आप जो है ऑफिसर रैंक की अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो वहाँ पे अदरवाइज जो ग्रुप D वगैरह में इसका कोई महत्वपूर्ण रोल नहीं होता है। तो आपको वहाँ नहीं मैं बात कर रहा हूँ, रेलवे में जो ऑफिसर रैंक्स होते हैं, जो आपको जो है UPPCS या UPSC के तहत जो आते हैं, उसमें इसका महत्वपूर्ण होता है। CSET पेपर में आता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। बट आपको जो अदर एग्ज़ाम होते हैं, चाहे बैंकिंग से हो गए रिलेटेड, चाहे SSC हो गए, MTS वगैरह में यह पूछा जाता है। तो एक क्वेश्चन ज़रूर आपको देखने को मिलता है। और जो लोग कहीं ना कहीं टीचर से रिलेटेड तैयारियां करते हैं, जैसे सुपर टेट में, आपको पता है कि सुपर टेट में आपको भाषा है और भाषा संबंधित 40 क्वेश्चन पूछे, 40 नंबर है, और उसमें 20 नंबर जो आपका हिंदी है और 10 नंबर आपको इंग्लिश है और 10 नंबर संस्कृत है। तो आपका ये हिंदी है और ये इंग्लिश है। तो ये इंग्लिश वाला पोर्शन मैं आपको कोशिश करूंगा कि अगर इस इंग्लिश में 10 नंबर में से 1 नंबर आपको नरेशन से या डायरेक्ट इनडायरेक्ट से पूछा जाएगा, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपका ये जो इंग्लिश वाला पोर्शन 1 नंबर का होगा, ये कतई गलत नहीं होगा। थोड़ा सा मैं आपको वीडियो स्टेप टू स्टेप देते जाऊँगा, उसको आप अच्छे से देखते जाइएगा, समझते और नोट बना लेंगे अगर, और आपको कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं बिल्कुल आपसे वादा करता हूँ कि बिल्कुल आपका कंसेप्ट क्लियर करा दूँगा आज के बाद। इसके बाद मेरी वीडियो देखने के बाद संभवतः आपका जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नामक जो ग्रामर की टॉपिक होती हैं, नरेशन जिसे आप लोग कहते हो, ये एकदम क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ तक आपका महत्वपूर्ण है, अदरवाइज इसको छोड़ भी सकते हैं। मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूँगा। ठीक, चलिए कोई बात नहीं है, थोड़ा सा भी ठंड का मौसम है, शीतलहर वगैरह के कारण जो है थोड़ा सा बोर्ड जो है गीला हो जाता है, तो एब्जॉर्ब कर लेता है और उसकी वजह से मिटने इरेज नहीं हो रहा है। तो अब आपको जो नरेशन है, नरेशन के भाग, नरेशन के भाग भाग ठीक, ये चूँकि नरेशन को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहते हैं, ठीक ना। और अगर मैं कहूँ तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट को हम लोग चुगली करना भी कहते हैं। क्या कहते हैं, चुगली करना, मतलब किसी की बात सुन लो और उसको क्या करो, घुमा फिरा करके किसी और से कह दो, ये क्या होता है, चुगली करना ही होता है। इसमें ऐसा ही कुछ चलता है, हमने कुछ कहा, हमारी बात को आप क्या करिए, अपने माध्यम में तोड़ मड़ोड़ करके कुछ जोड़ जाड़ कर क्या करिए, कह दीजिए। तो यही होता है क्या चीज़, नरेशन। इसमें हम किसी की बात को
जैसे कि तैसे भी कह सकते हैं, और उसकी बात को जैसे कि तैसे ना कह करके बल्कि उसमें अपना कुछ जोड़ जाड़ करके बढ़ा चढ़ा करके हम कह सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, नरेशन। तो नरेशन के भाग, नरेशन के भाग, ठीक। तो नरेशन के जो भाग होते हैं, नरेशन के दो भाग होते हैं। एक होता है आपका डायरेक्ट स्पीच, ठीक, डायरेक्ट स्पीच होता है, और एक होता है आपका इनडायरेक्ट स्पीच। क्या होता है डायरेक्ट स्पीच, जिसे हम लोग प्रत्यक्ष कथन कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष कथन कहते हैं। और दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच, जिसे हम क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं, ठीक। नरेशन के कितने भाग होते हैं, नरेशन के दो भाग होते हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक। मतलब हम जो कुछ भी बात कहते हैं, जो भी हमारा स्टेटमेंट होता है, वो कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष होता है और एक अप्रत्यक्ष होता है, ठीक। तो चूंकि नरेशन जो होता है स्टेटमेंट होता है, किसी का कोई कहना होता है, किसी की कही हुई बात होती है, उसी को हम कहते हैं नरेशन। तो ये कितने प्रकार का किसी की कही हुई बात होती है, दो प्रकार की, प्रत्यक्ष बात हो सकती है और अप्रत्यक्ष बात हो सकती है। तो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब है नरेशन के दो भाग होते हैं, एक नाम ये हो गया और एक आपका ये हो गया। नरेशन के दो भाग होते हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। अब बात यहाँ तक मेरी समझ से आ रही है कि आपको क्लियर हो गई होगी। अब मैं चलता हूँ, आपको बताऊंगा डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं, ठीक। तो लाइए नीचे लिख देता हूँ, डायरेक्ट स्पीच, ठीक। हिंदी आप प्रत्यक्ष कथन इसका देख सकते हैं आप। आइए डायरेक्ट स्पीच, ठीक, डायरेक्ट नरेशन भी इसको बोल सकते हैं, डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं। तो इस पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि कोई व्यक्ति कोई बात कहा है, तो उसकी बात को आप जो है उसी की भाषा में, ठीक, एकदम हूबहू, उसमें कोई भी परिवर्तन न कीजिए, बिना कोई परिवर्तन किए हूबहू अगर आप उसको कह दे रहे हैं या लिख दे रहे हैं, ठीक, तो उसी को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच। इसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि किसी वक्ता की कही हुई बात को, किसी वक्ता की कही हुई बात को ज्यों का त्यों कह देना, ज्यों का त्यों कह देना, यानी उसी की भाषा में कह देना या हूबहू कह देना, क्या कहलाता है, डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन कहलाता है, ठीक। आपको मैं लिख के यहाँ पे बता देता हूँ कि किसी वक्ता के, किसी वक्ता के कही हुई बात को ज्यों का त्यों कह देना, ज्यों का त्यों कह देना ही डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। किसी वक्ता की कही हुई बात को ज्यों का त्यों, बात को ज्यों का त्यों कह देना, यानी हूबहू कह देना, उसी की भाषा में कह देना, डायरेक्ट स्पीच कहलाता है, ठीक। हालांकि यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, तो इसको आपको जानना बहुत ज़रूरी थी कि डायरेक्ट स्पीच हमारा क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछे डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, तो आप सीधी सी बात बताइएगा, किसी की कही हुई बात को ज्यों का त्यों कह देना, या उसी की भाषा में कह देना, या हूबहू कह देना, ठीक, क्या कहलाता है, हमारा डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे मैं आपको कहूँ कि रवि सेड टू मी, रवि सेड टू मी, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट, ठीक। आई एम गोइंग टू मार्केट, यानी क्या लिखा, रवि सेड टू मी आई एम गोइंग टू मार्केट। तो ये हमारा, हमने क्या कहा कि रवि ने मुझसे कहा था, रवि ने मुझसे क्या कहा था, रवि ने मुझसे कहा था कि आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं कहाँ जा रहा हूँ, बाजार जा रहा हूँ। तो रवि की कही हुई बात को मैं आपसे भी कह दे रहा हूँ और कुछ उसमें परिवर्तन नहीं कर रहा हूँ। रवि ने जैसे मुझसे कहा था ठीक उसी तरीके से मैं यहाँ पे आपको भी बता दे रहा हूँ, रवि सेड टू मी आई एम गोइंग टू मार्केट, में बाजार जा रहा हूँ। तो ये सेंटेंस जो आपको यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है, ये क्या कहलाएगा, डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन कहलाएगा, क्योंकि मैंने रवि की कही हुई बात को
देखिए कहने वाला कौन है, रवि। सेड टू मी, किससे कहा, मुझसे कहा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, बाजार जा रहा हूँ। रवि ने जैसे मुझसे कहा था मैंने उसी की भाषा में यहाँ पे क्या किया, लिख दिया, आपको बता दिया। तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन हो गया। ठीक, आइए आप लोग को मैं अब इसके आगे की तरफ चलते हुए बताता हूँ कि डायरेक्ट स्पीच जो होता है इसके, हालांकि आपको इसके बाद जो है मैं आपको इनडायरेक्ट स्पीच बता देता हूँ, फिर उसके बाद बताऊँगा डायरेक्ट स्पीच के भाग जो होते हैं, डायरेक्ट स्पीच के कितने भाग होते हैं। ठीक, तो आइए मैं थोड़ा ऊपर चलता हूँ और ये करता हूँ, कोशिश करता हूँ आपको कुछ ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताने की। अब आपको मैं बताऊँगा इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक, अप्रत्यक्ष कथन इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष कथन। अप्रत्यक्ष कथन यानी कि किसी वक्ता की कही हुई बात को, किसी वक्ता की कही हुई बात को ज्यों का त्यों न कह करके, किसी वक्ता की कही हुई बात को ज्यों का त्यों न कहकर, बल्कि उसे अपनी भाषा में या कुछ जोड़ करके या तोड़ मड़ोड़ करके कहना क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। जिसे हम क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं। ठीक, फिर मैंने क्या बताया कि किसी वक्ता की कही हुई बात को, किसी वक्ता की कही हुई बात को ज्यों का त्यों न कह करके, बल्कि उसमें कुछ अपनी तरफ से जोड़ करके, कुछ बढ़ा चढ़ा करके कहना, ठीक, क्या कहलाता है, हमारा इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। इसको अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे, नोट डाउन कर देता हूँ, आप लोग उसको कॉपी कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर के, या वीडियो पॉज करके इसको आप जो है नोट बना सकते हैं। ठीक, किसी वक्ता की कही हुई बात को, किसी वक्ता मतलब स्पीकर, बोलने वाला जिसे कहते हैं, किसी वक्ता की कही हुई बात को ज्यों का त्यों न कहकर, न कहकर उसे अपनी भाषा में या तोड़ मड़ोड़ कर, तोड़ मड़ोड़ कर, तोड़ मड़ोड़ कर कहना ही इनडायरेक्ट स्पीच या नरेशन कहलाता है। इनडायरेक्ट स्पीच या क्या कहलाता है, नरेशन कहलाता है। ठीक दोस्तों, किसी वक्ता की कही हुई बात को ज्यों का त्यों न कह करके, बल्कि उसे अपनी भाषा में या तोड़ मड़ोड़ कर कहना या कुछ जोड़ कर कहना क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे मैं अगर इसी सेंटेंस को लगूँ, मैं अगर कह दूँ कि रवि told me, Ravi told me that he was going to market। मैंने क्या किया, अब देखिए वाक्य बिल्कुल बदला हुआ कि नहीं, कि रवि मैंने यहाँ सेट था, क्या कर दिया, टोल्ड कर दिया। ठीक, उसके बाद टोल्ड के बाद यहाँ कामा, डबल कामा को हटा करके मैंने और अपनी तरफ से क्या किया, जोड़ दिया, दैट की। और यहाँ पे मैंने क्या किया, तोड़ मड़ोड़ मतलब हटा उठा के कुछ, मैंने आई को हटा कर क्या किया, ही कर दिया, आई को हटा कर वाच कर दिया, गोइंग टू मार्केट। तो जैसा रवि ने कहा था वैसा मैंने नहीं कहा, बल्कि उसे क्या किया, तोड़ मड़ोड़ कर अपनी भाषा में कहा। कि रवि ने कैसे कहा था, तो मैं उसको बता रहा हूँ, रवि ने ऐसे कहा था। रवि ने क्या कहा था, रवि टोल्ड मी, रवि ने मुझे बताया दैट कि ही वाज गोइंग टू मार्केट, कि वो बाजार जा रहा था। ठीक, तो ये वाला वाक्य क्या हो गया हमारा, इनडायरेक्ट स्पीच हो गया, अप्रत्यक्ष कथन हो गया, जिसे हम इनडायरेक्ट स्पीच को हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट नरेशन भी कहते हैं। मैं समझता हूँ आपको दोनों ही बातें क्लियर हो गई होंगी। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा, नोट बनाते रहिएगा। ठीक, आगे मैं बढ़ता हूँ, डायरेक्ट स्पीच के भाग के बारे में बताता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोग जानते रहिएगा।
चलिए दोस्तों, थोड़ा सा मीटर मिल रहा है, कोई बात नहीं है। आपको आगे मैं चलता हूँ, बताता हूँ। थोड़ा सा वीडियो हमारी लंबी होगी, आप घबराइएगा मत, क्योंकि पढ़ाई नामक जो चीज़ होती है ना, ये आपको इस पर इत्मीनान से अगर नहीं करेंगे, चीज़ों को समझते हुए नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं है। आप 10 जगह ढूंढिए, 10 चीज़ें देखिए, कोई मतलब नहीं। अगर कोई पर्सन आपको इत्मीनान से चीज़ों को बारीकी से स्टेप टू स्टेप समझा रहा है, एग्जाम्पल समझा रहा है, तो उसको आपको वो बेहतर होता है, ठीक। क्योंकि वो चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं जो उदाहरण के तौर पे होती हैं और आराम से इत्मीनान से बताई जाती हैं। तो मैं कोई वो नहीं हूँ, ठीक, लेकिन मुझे जितना अपना अनुभव है उसको आप लोग के बीच में साझा कर रहा हूँ, तो आप लोग उसमें बने रहिए, वीडियो देखते रहिए। थोड़ा लंबा होगा, कोई बात नहीं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा चीज़ों को जल्द से ज़्यादा बताने के लिए। तो मैं आपको बताना जा रहा था डायरेक्ट स्पीच के भाग, डायरेक्ट स्पीच के भाग। अब आपने देखा कि मैंने जो लिखा था डायरेक्ट स्पीच वाला सेंटेंस कि रवि सेड टू मी आई एम गोइंग टू मार्केट, या कोई भी सेंटेंस हो सकता है। जैसे मैं कह दूं कि पूजा सेड टू मी, ठीक, आई एम बिजी, कि मैं व्यस्त हूँ, मैं आप नहीं आऊँगी, ठीक, आप जाइए जहाँ जाना हो, कोई कुछ भी कह सकता है। तो आप किसी, तो मैं यहाँ पे जैसे रवि वाले डायरेक्ट स्पीच के भाग, तो मैं एग्जाम्पल पहले लिखता हूँ यहाँ पे आपको समझाने के लिए। रवि सेड टू मी, उसके बाद उसने क्या कहा था कि आई एम गोइंग टू मार्केट, ठीक दोस्तों, आई एम गोइंग टू मार्केट, इसने रवि का। ये वाला वाक्य आप देख रहे हैं, इस वाले वाक्य में जो है आपको तमाम जो है पंचुएशन नामक जो चिन्ह यहाँ पे साइन प्रयोग किए गए हैं, जिससे ये वाला वाक्य जो है आप अपने आप में एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस नहीं हो रहा है, बल्कि खंड हो जा रहा है, भाग हो जा रहा है। तो जब खंड हो जा रहा है, भाग हो जा रहा है, तो मतलब एक वाक्य के भाग हो गया, यानी जो डायरेक्ट स्पीच है, जो प्रत्यक्ष कथन है, उसका भाग हो गया। तो जब भाग हो गया तो कितने भाग हो गए, तो हम मूलतः देख रहे हैं ये जो यहाँ से यहाँ तक का भाग है, थोड़ा सा इसमें अगर मैं साफ कर दूँ इसको, आप देख रहे हैं यहाँ पहला भाग आपको यहाँ मिला, फिर यहाँ से शुरू हो रहा है। तो इसके दो भाग दिख रहे हैं, एक आपको एक कामा से पहले का भाग दिख रहा है और एक कामा के बाद का भाग दिख रहा है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको हटा दूँ, थोड़ा सा साफ दिखाई दे। तो आप देख रहे हैं कामा से पहले का भाग दिखाई दे रहा है और एक कामा के बाद का। तो जो कामा के पहले का भाग है और जो कामा के बाद के भाग है, ये दोनों भाग जब भाग हो गए तो जाहिर सी बात है, जैसे हमारा शरीर है, उस शरीर के ऊपर का भाग कुछ और कहलाएगा, नीचे का भाग कुछ और कहलाएगा। उसी तरह वाक्य है, आगे का भाग कुछ और, पीछे का भाग कुछ और कहलाएगा। तो अब ये इस वाक्य के आगे का भाग जो यहाँ से यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग, ठीक, देखिए मैं आपको जो बता रहा हूँ, आपको विश्वसनीय चीज़ बता रहा हूँ, मैं एनालिसिस भी इसका करूँगा कि क्यों मैं इसको ये बता रहा हूँ। इसको हम लोग रिपोर्टिंग क्लाज, ठीक, रिपोर्टिंग क्लाज, या इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच भी बोल सकते हैं। स्पीच भी कुछ लोग इसको रिपोर्टिंग वर्ब कह देते हैं। मेरे अनुसार जो है, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि रिपोर्टिंग वर्ब कह देना ठीक नहीं है, क्योंकि मैं इसका भी आप लोग को खंडन भी करूँगा कि क्यों रिपोर्टिंग वर्ब ही कह देना ठीक नहीं इस वाले भाग को, ठीक, और क्यों मैं रिपोर्टिंग क्लास कह रहा हूँ या क्यों मैं रिपोर्टिंग स्पीच कह रहा हूँ, दोनों बातों को मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, ठीक। और इस वाले भाग को आपको मैं बताना चाहूँगा, इसको हम लोग कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच इसको कहते हैं, जो डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर है। यहाँ पे आपको डबल इन्वर्टेड कामा यहाँ से यहाँ तक है, इसके अंदर वाला जो भाग है इसको हम क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। और जो डबल इन्वर्टेड कामा से पहले का भाग है उसको हम रिपोर्टिंग क्लाज कहते हैं या रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। तो क्यों हम ऐसा कहते हैं, मैं कह रहा हूँ कि रिपोर्टिंग वर्ब, कुछ लोग कहते हैं मैं रिपोर्टिंग वर्ब नहीं कह रहा हूँ, उसमें रीज़न है कि देखिएगा इस वाले भाग में चूँकि सेंटेंस है यहाँ से यहाँ तक, और सेंटेंस में आप यहाँ तक देख रहे हैं कि केवल आपको रिपोर्टिंग वर्ब, मतलब वर्ब बोल रहा हूँ, कौन सा वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, मतलब वह वर्ब, रिपोर्ट में क्या होता है, सूचना देना, जानकारी देना। तो कोई अगर एक ही अगर शब्द रहता और उसी शब्द से हमको कुछ मिलता, जानकारी सूचना मिलती, तो हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब है। लेकिन यहाँ कोई एक ही शब्द तो है नहीं, ठीक। यहाँ पे देखिए आपको एक शब्द आपको क्या है, रिपोर्ट, रवि है, दूसरा क्या है, सेड है, और एक टू है, फिर क्या है, मी है। यानी यहाँ पर शब्दों का समूह हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, समूह।
यहाँ से और ये भाग है, एक वाक्य का यहाँ क्या मान लगा कि क्या ये भाग अलग कर दिया जा रहा है और यहाँ से ये भाग क्या है, अलग है। यानी एक वाक्य का दो भाग है, एक भाग यहाँ से यहाँ तक है और एक भाग यहाँ से यहाँ तक है। और इसमें शब्दों का क्या है, समूह। तो आप जानते हैं कि चूंकि क्लास की परिभाषा होती है कि क्लास जो होता है शब्दों का समूह होता है जिसका कुछ अपना निजी व्यक्तिगत अर्थ होता है, ठीक, और वो अपना एक भाव प्रकट करता है और वाक्य के अर्थ को पूर्ण कराने में मदद भी करता है, बट ठीक वो पूरे वाक्य का अर्थ नहीं प्रकट करता है। मैंने क्या बताया कि जो क्लाज होता है किसी वाक्य का एक उपभाग होता है, ठीक, एक खंड होता है, उसका अपना तो कुछ अर्थ होता है लेकिन वह पूरे वाक्य का अर्थ नहीं बताता है। जो क्लाज होता है वह अपना एक अर्थ रखता है लेकिन पूरे वाक्य का अर्थ नहीं बताता है। तो देखिए मैं इसको स्पष्ट करता हूँ कैसे, कि क्लास क्यों मैं इसको कह रहा हूँ, रवि सेड टू मी, रवि ने मुझसे कहा, इतना तो भाव निकल रहा है अर्थ कि रवि ने मुझसे कुछ कहा। क्या कहा, ये बात आपको पता चल रही, नहीं चल रही, वो पता कहाँ चल रही इसमें कि आई एम गोइंग टू मार्केट, रवि ने मुझसे क्या कहा है कि मैं बाजार जा रहा हूँ, ये वाला बात। तो हुआ कि नहीं, क्लास की परिभाषा के अनुसार ऐसा ही हुआ कि नहीं, कि रवि सेड टू मी, कि रवि ने मुझसे कहा, क्या कहा पता नहीं, क्या कहा आपको जानकारी नहीं जब तक कि मैं ये वाला भाग न कहूँ। तो क्लास की परिभाषा होती है कि क्लास किसी वाक्य का वह उपभाग होता है जिसका अपना तो कुछ स्वयं का अर्थ होता है परंतु वह उस वाक्य का जो पूरा वाक्य होता है उसका अर्थ नहीं बतला पाता है, ठीक। और इस शब्दों का क्लास क्या होता है, क्लास शब्दों का समूह होता है। तो देखिए शब्दों का समूह क्या है, रवि सेड टू और मी, इतने नाम। अब आप लोग कहेंगे कभी कभी सर जो है ऑब्जेक्ट तो आता ही नहीं, खाली आ जाता है कि रवि शेड, तभी तो देख लीजिए आपको भैया एक शब्द दो शब्द हुआ तो क्या कहलाएगा, रिपोर्टिंग क्लास कहलाएगा, क्योंकि क्लास का परिभाषा ही होती है कि क्लास शब्दों का क्या होता है, समूह होता है। यहाँ दो शब्द हो गए इसलिए क्लास हो गया, ठीक। इस प्रकार से आप गणित में जानते हैं कि संख्या जो होती है वो अंकों के समूह से बनती है। तो इसी प्रकार से इंग्लिश में जो क्लास होता है वो शब्दों के समूह से बनता है। ये आपको रिपोर्टिंग क्लास, क्यों रिपोर्टिंग क्लास करें, क्योंकि ये सूचना देने वाला भाग है, ठीक, सूचना देने वाला भाग, इसको लिखा कहेंगे रिपोर्टिंग क्लास, ठीक। और ये रिपोर्टिंग स्पीच कहलाएगा। तो अब दोनों की परिभाषा हम लोग जान लेते हैं। तो अच्छा आपको समझ में आ गया होगा कि डायरेक्ट स्पीच के कितने भाग होते हैं, डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं, एक रिपोर्टिंग क्लास या रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है, ठीक। दूसरे को क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, ठीक। इस पर ज़्यादा आप लोग मत्थापच्ची मत करिएगा, मैं आपको बिल्कुल सही और सत्य चीज़ ही बता रहा हूँ, ठीक। इस पर आप लोग रिसर्च भी कर सकते हैं, मैं उस पर इसके लिए तैयार भी हूँ। आइए मैं इसको, ठीक, दोनों की परिभाषा बता देता हूँ, ठीक। रिपोर्टिंग क्लास या रिपोर्टिंग स्पीच की परिभाषा होती है, रिपोर्टिंग क्लास या स्पीच, इसकी मैं परिभाषा आपको लिख देता हूँ कि डायरेक्ट स्पीच का वह भाग जो डबल इन्वर्टेड कामा से पहले होता है, ठीक। डायरेक्ट स्पीच का वह भाग जो डबल इन्वर्टेड कामा से क्या होता है, पहले होता है, ठीक। परिभाषा क्या बनेगी, डायरेक्ट स्पीच का वह भाग, डायरेक्ट स्पीच का वह भाग जो डबल इन्वर्टेड कामा से बाहर होता है, रिपोर्टिंग क्लास या स्पीच कहलाता है, ठीक दोस्तों। तो अभी थोड़ा वीडियो लंबी हो रही है, मैं आपको यहीं पे रोकता हूँ, ठीक। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसको भी मतलब क्लियर करूँगा और साथ साथ जो है आपको रिपोर्टेड स्पीच को, हालांकि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ रिपोर्टेड स्पीच की। अगर आप लोग यहाँ पर चर्चा करना चाहते हैं तो यहीं पर मैं आपको लिख देता हूँ, ठीक। थोड़ा सा और उत्तर दीजिए मुझे, रिपोर्टेड स्पीच, ठीक। तो इसकी सिंपल सी परिभाषा बनती है कि डायरेक्ट स्पीच का वह भाग जो डबल इन्वर्टेड कामा के भीतर होता है, या हम कह सकते हैं कि वक्ता जो कुछ भी कहता है
मतलब स्पीकर जो होता है वो जो कुछ भी कहता है उसी को हम क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। वक्ता के द्वारा कही हुई बात को, वक्ता के द्वारा कही हुई बात को हम क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। रवि, जैसे वक्ता कौन यहाँ पे, रवि है, और रवि क्या कहा है कि मैं बाजार जा रहा हूँ, तो रवि ने कहा कि मैं बाजार जा रहा हूँ। ये साला जो ये वाला जो भाग है रवि का कहा हुआ कथन जो है ये रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगा। ठीक, और उसको हम दूसरी तरीके से क्या कर सकते हैं कि डायरेक्ट स्पीच का वह भाग जो डबल इन्वर्टेड कामा के भीतर होता है, या वक्ता की कही हुई बात को हम क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं डायरेक्ट स्पीच का वह भाग जो डबल इन्वर्टेड कामाज के भीतर होता है, या वक्ता के कथन को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ठीक दोस्तों, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग नोट बना लीजिएगा, मैं साइड हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसका नोट डाउन कर लीजिएगा, और मैं आपको हो सकता है PDF अवेलेबल भी कराऊँ। ठीक, तो आप लोगों से वो अनुरोध करता हूँ, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल पे यदि पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में, अपने जिस भी ग्रुप और समूह में आप जुड़े हुए हैं वहाँ पर वीडियो को आप शेयर भी जरूर कीजिएगा। नमस्कार, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।